हेलो बच्चों, आज मैं आपको डायपोल मोमेंट पता करने की ट्रिक इस वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ 5 मिनट में मैं आपको ये सारी ट्रिक्स बता दूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले हम बात करते हैं उन कंपाउंड्स की जिनमें केवल 2 एलिमेंट्स होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं टाइप के कंपाउंड्स पर पूछे जाते हैं। ट्रिक का पॉइंट नंबर 1 है कि इस टाइप के वो सभी कंपाउंड्स जिन पर नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है, उनका डायपोल मोमेंट 0 होगा। नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड शेप ऑफ ए कंपाउंड की ट्रिक मैंने आपको बच्चों एक अलग वीडियो में बताई है, इस वीडियो को आप जरूर देखें। यहां क्विकली मैं आपको बता देता हूं। टोटल लोन पेयर होते हैं L इक्वल्स टू हाफ V प्लस A माइनस C माइनस LX। V सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। A कंपाउंड पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो कितना है वो वैल्यू है। C पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है एंड X नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स हैं। L 1 होगा अगर मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम है, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एंड L इक्वल्स टू 2 होगा अगर बाईवैलेंट सराउंडिंग एटम है, जैसे ऑक्सीजन। इन सभी कंपाउंड का डायपोल मोमेंट 0 होगा क्योंकि इनमें सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल BF3 की बात करें तो L की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। L इक्वल्स टू हाफ 3 प्लस 0 माइनस 0 माइनस 1 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 0। अगर SF6 की बात करें तो L की वैल्यू होगी हाफ 6 प्लस 0 माइनस 1 टाइम्स 6। अगेन यहां पर भी वैल्यू 0 आई है। देयरफॉर इन सभी कंपाउंड्स में नंबर ऑफ लोन पेयर 0 आएंगे। बच्चों ये बात आप फॉर्मूला लगाकर चेक जरूर करें, और इसीलिए इन सभी कंपाउंड्स के लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आएगी। ट्रिक पॉइंट नंबर 2 है, अगर कंपाउंड की शेप लीनियर है तो डायपोल मोमेंट 0 आएगा, चाहे कितने भी लोन पेयर हो। इन टाइप के कंपाउंड्स की शेप लीनियर 3 केसेस में आ सकती है। sp हाइब्रिडाइजेशन विद 0 लोन पेयर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन विद 3 लोन पेयर एंड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन विद 4 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का भी बहुत आसान तरीका है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से हाइब्रिडाइजेशन पता चलता है। लोन पेयर हमें पता है और बॉन्ड पेयर की वैल्यू होती है x, यानी कि नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैपिटल Z इक्वल्स टू x प्लस कैपिटल L। Z इक्वल्स टू अगर 2 आता है मतलब 1s है एंड 1p है, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन। Z इक्वल्स टू 3 आता है मतलब 1s है एंड 2p है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड सो ऑन। देयरफॉर बच्चों इन कंपाउंड्स की शेप लीनियर आएगी। आप फॉर्मूला लगाकर वेरीफाई कर जरूर देखें। ट्रिक पॉइंट नंबर 3, अगर शेप स्क्वायर प्लानर है तब भी डायपोल मोमेंट 0 आएगा, यानी Z की वैल्यू 6, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन एंड L की वैल्यू होगी 2। फॉर एग्जाम्पल बच्चों XeF4 एंड ICl4 माइनस स्क्वायर प्लेनर होते हैं एंड इनका डायपोल मोमेंट 0 आता है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ट्रिक पॉइंट नंबर 4, सिस कंपाउंड्स का ट्रांस कंपाउंड से ज्यादा डायपोल मोमेंट होता है। ट्रांस कंपाउंड्स के केसेस में ज्यादातर डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आती है। फॉर एग्जाम्पल सिस C2H2Cl2 एंड ट्रांस C2H2Cl2 की अगर बात करें, यहां सिस वाला डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है और ट्रांस वाला डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आएगी। ट्रिक पॉइंट नंबर 5, अगर बेंजीन एटम पर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हैं जैसे हैलोजन्स, देन सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट ऑर्थो पर आएगा, फिर मेटा पर एंड सबसे कम पैरा पोजीशन वाले कंपाउंड का डायपोल मोमेंट आएगा। फॉर एग्जांपल बच्चों इन 3 कंपाउंड के केस में ऑर्थो पोजीशन पे डायपोल मोमेंट 2d आएगा, मेटा पोजीशन पे 1.5d एंड पैरा पोजीशन पे इसकी वैल्यू 0 होगी। ट्रिक पॉइंट नंबर 6, अगर बेंजीन पर एक विड्रॉइंग ग्रुप है और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो 0.5 का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। अब पैरा पर सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट आएगा, फिर मेटा पर और सबसे कम आएगा ऑर्थो पर। फॉर एग्जांपल बच्चों इन 3 कंपाउंड्स में ऑर्थो पोजीशन वाले केस में म्यू की वैल्यू आएगी 3.76d जो सबसे कम है, मेटा पोजीशन पे आएगी 4.16d एंड पैरा पोजीशन पे आएगी 4.35d
जो सबसे ज्यादा है। 0.5 का बच्चों एक एक्सेप्शन भी है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, हालांकि 2 विड्रॉइंग ग्रुप पैरा पोजीशन पर लगे हुए हैं। फाइनली लास्ट में बच्चों मैं आपको एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट 4 ऑर्डर बता रहा हूं जो आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बच्चों इस तरह डायपोल मोमेंट के सभी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड पॉइंट्स मैंने आपको केवल 5 मिनट में इस वीडियो में बताए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। हैप्पी लर्निंग विद फंडामेंटल चैनल।